गुरु समय समय की बात है और कुछ नहीं। जहाँ हमारी आस्था बड़े सम्मान के साथ विराजमान होती है। आपकी तरह मुझे भी एक भूत ने टच कर रखा था। जब मैंने सोचा कि आपको अपने फौजी लाइफ के कुछ किस्से सुनाता हूँ, तब मन में एक ख्याल आया कि आप इसे क्यों सुनोगे। उसी वक्त एक और ख्याल आया कि आप इसे ज़रूर सुनोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ त्र्यंबकेश और आज इस डायरी का एक पन्ना आपको सुनाने वाला हूँ। जब कोई इंसान इस रास्ते से गुजरेगा तो उसकी कहानी कुछ ऐसी ही होगी। कल की बात है, जब मैं कुछ ढूंढ रहा था तब मुझे मेरी ये डायरी मिली। चलिए शुरू करते हैं। इस पन्ने का शीर्षक है पहली छुट्टी से वापसी। इसे पहली छुट्टी से वापसी नहीं कह सकता, लेकिन ये इस तरीके से पहली है कि ट्रेनिंग करने के बाद मैंने पहली छुट्टी ली थी। मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान 2 बार छुट्टी गया था, इसलिए देखा जाए तो ये मेरी तीसरी छुट्टी थी। अप्रैल का महीना है, मैदानों में गर्मी पड़ने लगी है। बाहर निकलो तो हवा बता देती है कि मौसम कैसा है। ये मेरी छुट्टी करीब 20 दिन की थी और छुट्टी से लौटते वक्त मैंने इस डायरी को लिखा था। आपकी तरह मुझे भी एक भूत ने टच कर रखा था। जो लोग गांव से जुड़े होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि भारत जैसे महान देश में आज भी गांव में जादू और मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन यहाँ मैं पढ़ने वाले भूत की बात कर रहा हूँ। वो मेरी पहली छुट्टी में ज़्यादातर मेरा समय पढ़ाई लिखाई पे ही गुजरा था। घर में एक फंक्शन है तो एक दिन मैं वहाँ भी गया। घर मतलब गांव की बात कर रहा। करना बहुत कुछ था, थोड़ा और घूमना भी था, लेकिन सबकी अपनी व्यस्तताएँ थीं। 50 घंटे पहले ही घर से निकलना पड़ा। एक दिन अपने दोस्त के साथ मात्र 6 घंटे में घूमने भी गया। इस सफ़र के आखिरी में बस से पहाड़ चढ़ना होता है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी। जो सफ़र आखिरी का 5 से 6 घंटे का हिस्सा है। मुझे 17 अप्रैल की शाम को पहुंचना है। अपने यूनिट मुझे 17 अप्रैल के दिन रिपोर्ट करना था। अभी मेरे पास 26-27 घंटे हैं। आज 16 अप्रैल को दोपहर करीब 3:30 बजे मैं उस जगह पहुंच गया जहां से आगे हिमालय शुरू होता है। ये जीएस का एक टॉपिक है जहां आप हिमालय की अलग अलग रेंज पढ़ेंगे, तो शिवालिक उसका ही एक हिस्सा है। आज रात मैं यहीं रुकने का सोचा हूं और सुबह मैं अपने यूनिट के लिए निकल जाऊंगा। जब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था तब एक बड़े से पेड़ के चारों तरफ बने हुए चबूतरे को देख के रुक गया। ये चीज़ सिर्फ आप गाँव में देखोगे कि आज भी लगभग सभी गाँव में किसी बड़े पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा होता है, जहाँ हमारी आस्था बड़े सम्मान के साथ विराजमान होती है। और वहाँ कोई भी निकलने वाला आदमी साइकिल से उतर के यूं ही कुछ समय के लिए बैठ जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो बात करते करते ही सूर्य देवता के दर्शन हो गए मुझे। आगे बढ़ता हूँ। मन तो यहाँ बैठने का कर रहा, फिर भी नहीं बैठा। काश कोई जादू की छड़ी होती। वक्त तो बदलना ही था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल गया जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बस महसूस कर रहा हूँ। गुरु समय समय की बात है और कुछ नहीं। मेरे डायरी का ये पन्ना यहीं पे ख़त्म होता है। इस डायरी की कहानी ऐसी है कि जब मैं ट्रेनिंग में था तब मैंने इस डायरी को ख़रीदा। तब से मैं इसमें कुछ ना कुछ अपनी बातें लिखते आया हूँ। इसके पहले मैं ऐसे करता था कि हर दिन की डायरी लिखता था, लेकिन जब मैं सशस्त्र बल में पहुँचा तब मैंने डायरी लिखने का तरीका बदल दिया। तब मैं इसमें 15-20 दिन या महीने में एक बार कोई एक पेज ही लिखता हूँ और वो एक महीने की सारी बातें जो मुझे लगती हैं वो इसमें लिख लेता हूँ। ऐसा कई बार होता है कि जब मैं आपसे बात करता रहता हूँ तो पीछे से कोई गाय आ जाती है। मैं अपने आप को कोई पशु प्रेमी घोषित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सहज ही लगाव जानवरों से रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मैं इनके साथ भी बिताऊँ, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में यदि आपके पास थोड़ा समय खुद के लिए निकले तो ज़रूर निकालना और उन कामों को भी करो जो आपको करने में सच में खुशी मिलती है। नहीं तो आप सिर्फ इंतज़ार करते रहोगे कि कोई वो समय आएगा जब आप अपने लिए कुछ करोगे, और वो समय कभी नहीं आता। ये बातें आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।